बेस्टसेलर पुस्तक यू कैन हील योर लाइफ की लेखिका के अन्य सफल पुस्तक हार्ट थॉट्स का हिंदी अनुवाद। खुद को हील करने का 111 मंत्र, लुइस एल है। यह पुस्तक ध्यान, आध्यात्मिक उपचार और मेरे भाषणों का एक मिला-जुला रूप है। यह हमारे दिन प्रतिदिन के अनुभवों को विभिन्न पहलुओं पर केंद्रित है और इसका उद्देश्य है हमें उस जगह मार्ग दिखाना जहाँ पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जब हम प्रेरित के तरह महसूस करते हैं तब अपने आप को सबसे अलग-थलग कर लेते हैं। हम दर्द व भय महसूस होता है और हम किसी अन्य के ओर देखते हैं कि वह आकर हमें बचाएगा, वह हमारे लिए कुछ करेगा। अब हमारे पास एक अवसर है कि जीवन के कठिनाइयों से निपटने के लिए हम अपने क्षमताओं की खोज करें, एक पीड़ित के तरह नहीं, बल्कि इस तरह से कि वह हमें शक्ति प्रदान करे। हम पाएंगे कि जैसे ही हम अपने अंतरात्मा से संबंध जोड़ते हैं, वैसे ही हमारे जीवन के गुणवत्ता का सुधार होना शुरू हो जाता है। यह एक बहुत आश्चर्यजनक अनुभव है कि हमें किसी और के ऊपर निर्भर नहीं होना है या रहना है, पर हमारे पास तमाम क्षमता है अपने जीवन में धनात्मक परिवर्तन लाने के लिए। वह एक बहुत आश्चर्यजनक रूप से स्वतंत्र करने वाली चीज है। कुछ लोग इस नए स्वतंत्रता से भयभीत भी हो सकता है क्योंकि यह एक जिम्मेदारी की तरह प्रतीत होता है, पर यह जिम्मेदारी केवल यह इंगित करती है कि हम जीवन के प्रति जवाबदेह हैं। हम एक नए युग और नए अनुशासन में जा रहे हैं। वह समय है जबकि हम अपने पुराने आदतों और विश्वासों को पीछे छोड़ दें। जैसे जैसे हम नए विश्वासों को अभ्यास करेंगे और अपने व्यवहार में नए-नए तरीके अपनाएंगे, हम एक नए विश्वास को, नए समाज को निर्माण में सहयोग देंगे। अपने आप में धैर्य रखें। उस क्षण से जब आप परिवर्तन करने का निश्चय करते हैं और जब तक आप इसका प्रदर्शन नहीं कर लेते हैं, आप पुराने और नए के बीच झूलते रहेंगे। आप स्वयं से खिन्न ना हो। आप अपना निर्माण करना चाहते हैं, ना कि अपने को हराना चाहते हैं। आप इस पुस्तक की मदद ले सकते हैं जब आप दुविधा के स्थिति में हो कि नए पुराने में से क्या चुनें। आप हमें दिए गए ध्यान और उपचार प्रतिदिन करेंगे तो अपने अंदर परिवर्तन करने के लिए सामर्थ्य और विश्वास पैदा होगा। यह जागृत होने का समय है। आप यह समझ ले कि आप सुरक्षित हैं। शुरू-शुरू में आपका ऐसा नहीं लगेगा, पर यह आप जान जाएंगे कि जीवन सदा आपके लिए है। यह समझ ले कि पुराने व्यवस्था से नए व्यवस्था में आना सुरक्षित और शांतिपूर्ण है। चैप्टर 1। मैं एक हाँ कहने वाला व्यक्ति हूँ। हम जितना ही इस बात पर ध्यान देंगे कि हमें क्या नहीं चाहिए, उतना ही वह हमें मिलेगा। मुझे पता है कि मैं अपने जीवन के साथ एकात्म हूँ। मैं अनंत बुद्धि से घिरा हूँ और वह मेरे अंदर समाई हुई है। अतएव मैं पूर्णतः इस विश्व पर निर्भर हूँ कि वह मुझे हर संभव तरीके से सकारात्मक रूप से मुझे समर्थन प्रदान करेगा। मेरी रचना जीवन द्वारा हुई थी और इस ग्रह नक्षत्र पर मुझे भेज दिया गया है कि वह मेरे हर आवश्यकता पूरी करे। वह हर चीज जिसकी मुझे आवश्यकता पड़ सकती है, वह यहाँ पर मेरे प्रतीक्षा कर रही है। इस दुनिया में हमारी ज़रूरत से ज़्यादा भोजन है। यहाँ पर
इतना धन है जो कि मैं संभवतः खर्च भी नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पर इतने सारे लोग हैं जिनसे मैं संभवतः कभी मिल नहीं सकता। यहाँ पर अपरंपार प्रेम है जितना कि मैं कभी अनुभव नहीं कर सकता। यहाँ पर इतना खुशियाँ है जिनकी मैं कभी कल्पना नहीं कर सकता। इस संसार में वह सब कुछ है जिसकी मुझे आवश्यकता है या इच्छा है। यह सब मेरे लिए है और मेरे उपयोग के लिए है। एक अनंत मन, एक अनंत बुद्धि मुझसे हमेशा हाँ कहते हैं। चाहे मैं किसी भी चीज़ में विश्वास करूँ, सोचूँ या कहूँ। यह संसार मुझसे हाँ कहता है। मैं नकारात्मक सोच या विषयों पर अपना समय व्यर्थ नहीं गवाता हूँ। मैं अपनी हाँ को बहुत सावधानी से चुनता हूँ। मैं स्वयं को और अपने जीवन के बहुत ज़्यादा सकारात्मक रूप से देखता हूँ। अतएव अक्सर अतएव अवसर को और समृद्धि को हाँ कहता हूँ। मैं हर अच्छाई को हाँ कहता हूँ। मैं एक हाँ आदमी हूँ जो एक हाँ संसार में रहता है और जिसे संसार में प्रत्युत्तर में हाँ ही मिलता है। साथ ही मैं इस बात से खुश हूँ कि यह ऐसा ही है। मैं सांसारिक बुद्धि जिससे कि सांसारिक शक्ति द्वारा बल मिलता है, उसके लिए अनुग्रहित हूँ और इसके साथ एक खाने में प्रसन्न हूँ। यहाँ पर जो कुछ भी है उसका यहाँ पर ही और अभी ही आनंद उठाने के लिए है। ईश्वर आपका धन्यवाद। चैप्टर 2 मैं अपने सब हिस्सा अंगों को स्वीकार करती हूँ। दर्पण में देखिए और कहिए, मैं अपने आप को प्यार करता हूँ और जैसा हूँ वैसे ही अपने आप को स्वीकार करता हूँ। आपके मन में क्या आता है? आप ध्यान दें। आप कैसा अनुभव करते हैं? यह आपकी समस्याओं का केंद्र हो सकता है। उपचार करने या अपने आप को संपूर्ण बनाने में सबसे बड़ी बात है अपने आप को स्वीकार करना, अपने सारे अंगों को स्वीकार करना। उस समय को स्मरण करना जब हम अच्छे थे और वह समय जब हम इतने अच्छे नहीं थे। वह समय जब हम भयाक्रांत थे और यह समय जब हम प्रेमपूर्ण थे। वह समय जब हम बहुत बेवकूफ़ या मूर्ख थे और वह समय जब हम बहुत चतुर सुजान बुद्धिमान थे। वह समय जब हमारे ऊपर सारे अंडे फेंके गए थे और वह समय जब हम विजेता थे। अपने इन सभी भागों को अंगों को हमारे अधिकतर समस्याएं इसलिए आती है कि हम अपने भागों को अस्वीकार कर देते हैं। स्वयं को बिना शर्त के संपूर्णता प्रेम ना करना। हमें पीछे मुड़कर शर्म से नहीं देखना चाहिए। अपने जीवन को अपने विगत जीवन के और हमें संपूर्णता और संपन्नता के रूप में देखना चाहिए। बिना संपूर्णता और समृद्धि के हम उस जगह पर नहीं होते जहाँ हम आज हैं। जब हम अपने आप को संपूर्ण रूप से स्वीकार करते हैं तभी संपूर्ण होते हैं और स्वस्थ होते हैं। मैं उन सब चीज़ों को स्वीकार करता हूँ जिनका मैंने स्वयं निर्माण किया है। यदि आप स्वयं का पूर्णता, संपूर्णता और पूरे तौर प्रेम नहीं करते तो आपने अपने जीवन पथ पर कहीं ऐसा करना नहीं सीखा। आप इसे भूल जाइए, अनसीखा करें। आप अपने प्रति सदाशय हो। मैं स्वयं को उसी प्रकार से स्वीकार करता हूँ जैसा मैं हूँ। मैं अपना समर्थन करता हूँ, अपने ऊपर विश्वास करता हूँ और जहाँ पर भी हूँ
अपने को स्वीकार करता हूँ। मैं स्वयं अपने हृदय के अंदर प्रेम में हूँ। मैं अपने दिल के ऊपर हाथ रखकर उस प्यार को अनुभव करता हूँ जो मेरे हृदय में विद्यमान है। मुझे पता है कि मेरे मुझको इसी जगह और इसी समय स्वीकार करने के लिए सभी जगह है। मैं अपने शरीर को स्वीकार करता हूँ, अपने भार, अपनी ऊंचाई, अपना व्यक्तित्व, अपना लिंग व सेक्सुअलिटी तथा अपने अनुभव सबको स्वीकार करता हूँ। मैं उन सब चीज़ों को स्वीकार करता हूँ जिनका मैंने अपने लिए निर्माण किया है। अपना भूत और अपना वर्तमान। मैं अपने भविष्य का भी निर्माण होने देता हूँ। मैं एक दिव्य भव्य जीवन की अभिव्यक्ति हूँ। मैं सर्वोत्तम चीज़ों के योग्य हूँ। वह मुझे मिलनी है चाहिए। मैं यह सब अपने लिए अभी स्वीकार करता हूँ। मैं चमत्कारों को मानता हूँ। मैं उपचार को भी स्वीकार करता हूँ। मैं पूर्णता को स्वीकार करता हूँ। सबसे अधिक मैं स्वयं को स्वीकार करता हूँ। मैं बहुमूल्य हूँ और स्वयं का लुत्फ़ उठाता हूँ और ऐसा है भी। चैप्टर 4 मैं स्वयं को सकारात्मक रूप में व्यक्त करता हूँ। हम परिस्थितियों का निर्माण करते हैं और फिर हम अपने शक्तियों को दे देते हैं तथा दूसरे लोगों पर दोषारोपण करते हैं अपने निराशाओं के लिए। किसी आदमी को जगह या चीज़ के हमारे ऊपर कोई ताकत या दबाव नहीं है। अपने मस्तिष्क में केवल हम ही विचारक हैं। अमूमन यदि आप किसी दुर्घटना के चपेट में आ जाते हैं और आप ही वह व्यक्ति है जिसे चोट लगी है या नुकसान हुआ है, तब आपके बहुत गहरे स्तर पर अपराध बोध होता है और शायद किसी सजा की आवश्यकता होती है। आपके अंदर दबी हुई आक्रामकता होती, एक एहसास कि आपको अपने लिए बोलने का कोई अधिकार नहीं है। यदि आप किसी को मारते हैं तो आप किसी दबाए हुए गुस्से से निपटने का प्रयास कर रहे हैं। यह आपके क्रोध को अभिव्यक्त करने का मौका दे रहा है। आपके अंदर बहुत कुछ हो रहा है। एक दुर्घटना के अलावा बहुत कुछ है। जब कोई दुर्घटना घटती है तब आप अपने अंदर झाँककर देखिए और आप दूसरे आदमी को प्यार से आशीर्वाद दीजिए तथा सारी दुर्घटना को अपने अंदर से निकाल दीजिए। चैप्टर 5 मैं आप अपने उपचार के अगले सीढ़ी पर हूँ। जैसे ही आप कोई संकल्प लेते हैं, आप पीड़ित के चरित्र से बाहर निकल आते हैं। आप आप निस्सहाय नहीं हैं। आप अपनी शक्ति को पहचान लेते हैं, मान लेते हैं। संकल्प लेना एक शुरुआत है। यह रास्ता खोलता है। आप अपने अवचेतन मन से कहते हैं, मैं जिम्मेदारी उठा रहा हूँ। मैं इस बात से अवगत हूँ कि कुछ ऐसा है जिसे मैं बदल सकता हूँ। यदि आप संकल्प को बार-बार लगातार दोहराते हैं तो फिर या तो आप जो कुछ है उसे चले जाने देंगे या वह आपके लिए एक नया मार्ग खोल देगा। आपके दिमाग में एक बिजली सी कूद जाएँगे या कोई मित्र आपको फ़ोन पर कहेगा, क्या तुमने कभी इस प्रकार से कोशिश की है? आप अपने उपचारों के अगले कदम की ओर बढ़ेंगे जिससे आपके उपचार में मदद मिलेगा। चैप्टर 6 मैं खुला हुआ हूँ और कुछ पाने के लिए हूँ। संकल्प आपके अवचेतन मन को इस क्षण कुछ काम करने को दे देते हैं। जब हम अपने जीवन में कुछ अच्छा निर्माण करने के लिए संकल्प करते हैं और हमारा कोई भाग यह नहीं विश्वास करता कि हम उसके योग्य हैं, तो हम वह संकल्प पूरा नहीं कर सकते। तब हम उस बिंदु पर आ जाते हैं जब हम कहते हैं कि संकल्प काम नहीं करते। इसमें संकल्प का कोई संबंध नहीं है। वास्तव में हम यह विश्वास नहीं करते कि हम इसके योग्य हैं।
चैप्टर 7 हमारे अंदर जो उत्तर है वह आसानी से मुझे पता चल जाते हैं। हमें इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि हम किस चीज़ में विश्वास करते हैं। यदि आप अपने संकल्प दर्पण के सामने कह रहे हैं तो एक पेंसिल और पेन अपने पास रखिए, जिससे कि जो नकारात्मक संदेश आपके मन में आ रहे हैं उन्हें नोट कर ले। इस सूचना से आपको इसी वक्त नहीं निपटना है। बाद में किसी समय बैठकर यदि कोई नकारात्मक प्रत्युत्तर है तो उससे आप समझ सकते हैं कि आपके पास आप जो चाहते हैं वह क्यों नहीं है। यदि आप अपने नकारात्मक संदेश के प्रति सजग नहीं हैं तो उन्हें बदलना बहुत मुश्किल होगा। चैप्टर 8 मैं अतीत के आसानी से पीछे छोड़ देता हूँ और जीवन की प्रक्रिया पर विश्वास करता हूँ। क्रोध एक रक्षात्मक प्रणाली है। आप भयभीत होते हैं, अतः आप रक्षात्मक हो जाते हैं। क्रोध एक सामान्य और प्राकृतिक प्रक्रिया है। आमतौर पर आप एक ही बात बार-बार क्रोधित होते हैं। जब आप गुस्सा होते हैं तो आपको लगता है कि आप उसे व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उसे अपने अंदर गटक जाते हैं। गुस्सा जिसे आपने आप अंदर दबा लिया है वह बीमारी के रूप में बाहर निकल कर आता है। साल डेढ़ साल आप उस क्रोध को अपने शरीर के उस हिस्से में इकट्ठा करते जाते हैं। अतः आप अपना उपचार करने के लिए उस गुस्से को अपने सच्ची भावनाओं को बाहर निकालने दें। यदि उसे आप उस व्यक्ति विशेष से सीधी-सीधी उसके सामने जाकर नहीं कर सकते, तो आप दर्पण के सामने जाइए और अपने भावनाओं को उस व्यक्ति को संबोधित करते हुए कहें। उसके हर बात कह दें, मैं तुम पर बहुत नाराज हूँ, मैं इस बात से बहुत परेशान हूँ, तुम्हें मेरी भावनाओं का चोट पहुँचाई है, आदि आदि। आप अपना सारा गुस्सा उस पर उड़ेल दीजिए। एक गहरी सांस लीजिए, दर्पण में देखिए और पूछिए, इससे क्या पैटर्न बना है? क्या मैं इसे बदल सकता हूँ? यदि आप अपने अंदर विश्वास की प्रणाली को बदल सकते हैं, जिससे यह नया व्यवहार बना है, तब आपके कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। मैं अपना व्यक्ति होने के लिए स्वतंत्र हूँ। एक सबसे खराब चीज़ जो हम कर सकते हैं वह है अपने आप पर क्रोध करना। क्रोध इसको अपने पैटर्न तौर तरीके में और अच्छी तरह जकड़ लेता है। अपने क्रोध को निगल मत लीजिए और उसके अपने शरीर में स्थापित मत होने दीजिए। जब आप किसी बात से परेशान हैं तो स्वयं को शारीरिक तरीके से मुक्त कीजिए। अपने भावनाओं को मुक्त करने के लिए सकारात्मक तरीके से कई उपाय हैं। आप कार के शीशे बंद करके चिल्ला सकते हैं। आप अपने बिस्तर को पीट सकते हैं या तकिए को किक कर सकते हैं या पंच में से मारकर उछल सकते हैं। आप हल्ला-गुल्ला मचा सकते हैं, तकिए में चिल्ला सकते हैं या दौड़ सकते हैं या टेनिस के तरह खेल सकते हैं, जिससे आपकी ताकत क्षीण हो जाए या निकल जाए। चाहे आप क्रोधित हो या ना हो, हफ्ता में एक बार अपना शारीरिक तनाव दूर करने के लिए जो आपके शरीर में इकट्ठा हो गया है, तकिए को किक करें या बिस्तर को पीटें। चैप्टर 10 मैं उसी प्रकार से संपूर्ण हूँ जैसा मैं हूँ। यदि हम स्वयं को प्रेम करने के लिए तब तक प्रतीक्षा करेंगे जब तक कि संपूर्ण ना हो जाए तो हम अपने जीवन बेकार कर रहे हैं। हम अभी ही संपूर्ण हैं, यहीं पर और इसी समय पर। ना मैं बहुत अधिक हूँ, ना ही बहुत कम हूँ। मुझे किसी को
या किसी चीज़ के यह सिद्ध करके नहीं दिखाना है कि मैं क्या हूँ। मैं यह जान गया हूँ कि मैं जीवन का एकता की एक संपूर्ण अभिव्यक्ति हूँ। जीवन के अनंतता में मेरी अनेकों रूप हैं, जिसमें मैं प्रत्येक एक जीवन काल की संपूर्ण अभिव्यक्ति है। मैं इस बात से बहुत संतुष्ट हूँ कि इस जीवन में मैं क्या हूँ और कैसा हूँ। मैं कुछ और बनना नहीं चाहता क्योंकि वह अभिव्यक्ति नहीं होगी। अगली बार मैं कुछ भिन्न हूँगा। मैं जैसा हूँ, जहाँ पर हूँ, बिल्कुल संपूर्ण हूँ। मैं पर्याप्त हूँ। मैं जीवन के साथ एक हूँ। मैं सारे जीवन के साथ एक हूँ। इससे बेहतर बनने के लिए संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे केवल यह करना है कि मैं आज अपने को कल से ज़्यादा प्रेम करूँ और स्वयं को ऐसा अनुभव करूँ, जिससे समय सबसे ज़्यादा प्रेम किया जाता है क्योंकि मैं स्वयं द्वारा समझाया जा रहा हूँ। मैं खुशी और सुंदरता से इतना खिल जाऊँगा जिसे मैं शायद ही समझ पाऊँगा। प्रेम ही वह पोषक तत्व है जिससे मानव की महानता प्राप्त होती है। जैसे-जैसे मैं स्वयं को करना सीखता हूँ, वैसे-वैसे मैं प्रत्येक व्यक्ति से ज़्यादा प्रेम करना सीखता हूँ। साथ मिलकर हम एक सुंदर विश्व को पोषित करते हैं। हम सब लोग ठीक हो जाते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं और यह सारा नक्षत्र स्वस्थ हो जाते हैं। खुशी के साथ मैं अपने संपूर्णता के पहचानता हूँ और जीवन के संपूर्णता को भी और यह ऐसा है भी।